बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम एवरीडे साइंस का पार्ट 3 कवर करेंगे। हमारी फर्स्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इज़ द मोस्ट अबंडेंट फॉर्म ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि मैटर की 4 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, गैस, लिक्विड और प्लाज्मा। तो यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, प्लाज्मा। वाइट ब्लड सेल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, वाइट ब्लड सेल्स को और क्या कहा जाता है, या वाइट ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, ल्यूकोसाइट्स। जबकि इराइथ्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम है। वाइट ब्लड सेल्स की उम्र 1 से 3 दिन तक होती है और इराइथ्रोसाइट्स की उम्र 120 दिन होती है। व्हाट इज़ अ गीगर काउंटर यूज टू मेजर, गीगर काउंटर किस चीज़ को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, रेडियो एक्टिविटी को। इसके अलावा देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर यूज़ किया जाता है और लिक्विड प्रेशर को मेजर करने के लिए मैनोमीटर यूज़ किया जाता है। अ फैदम इज़ इक्वल टू डैश फीट्स, एक फैदम कितने फीट्स का होता है? फैदम लेंथ का एक यूनिट है और ये समुद्र की गहराई को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और एक फैदम 6 फुट का होता है। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। मोहस स्केल इज यूज टू मेजर, मोहस स्केल किसको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है? ये किसी भी सब्जेक्ट की हार्डनेस को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। इसके अलावा देखा जाए तो ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हाइग्रोमीटर यूज़ होता है। प्रेशर का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जबकि बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर और वेरी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज़ किया जाता है। 1 कैरात इज़ इक्वल टू डैश, एक कैरात कितना होता है? कैरात वेट का एक यूनिट है जो कि प्रीशियस जेमस्टोन जैसा कि डायमंड्स वगैरह हो गए उनको मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कैरात को सोना यानी कि गोल्ड, उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए भी यूज़ किया जाता है और एक कैरात 0.2 ग्राम के बराबर होता है। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी, इंसानी जिस्म में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है। फीमेल में जो ओवम होता है वो इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा सेल होता है और स्पर्म सेल जो होता है ये इंसानी जिस्म में सबसे छोटा सेल होता है। अ 3 ईयर चाइल्ड हैज़ डैश टीथ, एक 3 साल के बच्चे में कितने दांत होते हैं? ये याद रखें कि एक 3 साल के बच्चे में मिल्क टीथ होते हैं यानी कि डेसिडुअस टीथ और उनकी तादाद 20 होती है। और जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो इन मिल्क टीथ को परमानेंट टीथ रिप्लेस कर देते हैं और इन परमानेंट टीथ की तादाद 32 होती है। हाउ मैनी बोन्स आर इन ईच फुट, हमारे एक पैर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, एक पैर में 26 हड्डियाँ होती हैं। जबकि हमारे एक हाथ में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हमारे एक हाथ में 27 हड्डियाँ होती हैं। जबकि जो हमारा स्कल है यानी कि हमारी खोपड़ी उसमें 22 हड्डियाँ होती हैं और जो हमारा चेहरा है यानी कि हमारा फेस उसमें 14 हड्डियाँ होती हैं। प्लैनेट्स हैविंग लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, किस सियारे में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पाई जाती है? इसका ऑप्शन डी दुरुस्त है, वेनस में। CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है, इसी वजह से वेनस का टेम्परेचर हमारे निज़ाम शमसी में सब सियारों से ज़्यादा है। विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर आर यू ब्रीथिंग राइट नाउ, आप एटमॉस्फेयर के किस हिस्से में सांस ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर का वो हिस्सा जहाँ पर आप सांस ले सकते हैं यानी कि जहाँ पर ज़िंदगी मुमकिन है वो ट्रोपोस्फेयर कहलाता है। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। जबकि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में वाक़या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज़ नाउन एज फोलेट, मंदरजा झैल में से कौन सा विटामिन फोलेट के नाम से भी जाना जाता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, विटामिन B9। मज़ीद देखा जाए तो विटामिन B1 का दूसरा नाम थायामीन है और विटामिन B6 का दूसरा नाम पेरिडॉक्सिन है। सलाइवा हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, सलाइवा किस चीज़ की डाइजेशन में हेल्प करता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, स्टार्च की डाइजेशन में। फैट इज़ डाइजेस्टेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, फैट जिस्म के किस हिस्से में डाइजेस्ट होता है? इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। इसके अलावा वो क्वेश्चन प्रोटीन का भी पूछ सकता है कि प्रोटीन जिस्म के कौन से हिस्से में डाइजेस्ट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्टोमिक में। इसके अलावा देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेस्ट होते हैं और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ टिश्यू, मंदरजा झैल में से टिश्यू की एग्जांपल बतानी है। ये जो लंग्स, किडनी और पैंक्रियाज हैं ये ऑर्गन की एग्जांपल्स हैं, जबकि ब्लड एक टिश्यू की एग्जांपल है। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम हुआ। आज की वीडियो में हमने एवरीडे साइंस का पार्ट 3 कवर किया। ये जो हमने सीरीज शुरू की हुई है फॉर इंटरमीडिएट एंड मैट्रिकुलेशन फ्रॉम ग्रेड 5 to 15, इसमें हम इंपॉर्टेंट MCQs को मुकम्मल डिटेल से कवर कर रहे हैं, एसोसिएशंस बनाकर। मिसाल के तौर पर एक MCQ से और कितनी MCQs बन सकती हैं उसको हम मुकम्मल डिटेल से पढ़ रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और दुआओं में हमेशा याद रखिएगा।
जज़ाकल्लाह।